Everybody has completed that worksheet, and if there is any doubt, you can ask about that at the end of this class, right? So now we will start with हेलो मैम। हाँ जी, मैम हेलो। आपने वर्कशीट मीन साइंस का अलग ग्रुप है क्या? साइंस 1 और 2 का आपने वर्कशीट सेंड की, क्योंकि वो यूसीएफ कैटेबल का जो ग्रुप है ना उसमें नहीं आई है। मैंने तो कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर दी थी। आई विल आस्क हर टू शेयर विद द स्टूडेंट्स। मैंने बोल दिया था उनको, उसी दिन सैटरडे ही कर दी थी, फ्राइडे ही कर दी थी आई थिंक, आफ्टर लास्ट क्लास। Anyways, अच्छा if you haven't got it yet, so we will start with the next chapter, and I will ask the coordinator to share the worksheet with you, right? ओके मैम, थैंक यू। So आज हमने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक नया सेक्शन है। तो डे टू डे लाइफ में एज वी सी इलेक्ट्रिसिटी वी नीड फॉर ईच एंड एवरी वर्क। अपने आसपास नजर मारो, हर चीज, योर फैन, योर लाइट्स। अच्छा, आपको पानी चाहिए तो इलेक्ट्रिक मोटर फॉर दैट। ये जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, लाइटनिंग हो रही है स्काई में ड्यूरिंग रेन, इलेक्ट्रिसिटी है ये, राइट? घर में सारी वायरिंग है, कोई मशीन चलानी, एनीथिंग यू वांट टू डू, कोई मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, जूस निकालना है, जूसर चलाना है, किचन में कुछ भी करना है, देर आर मेनी अप्लायंसेस विच आर इलेक्ट्रिकली रन। आजकल फूड प्रोसेसर्स हैं, आटा मेकर्स हैं, जिसमें आप फ्लोर बनाते हैं। मतलब यू आर इन द किचन, यू आर एट मैम होम। रोटी मेकर भी है। रोटी मेकर्स हैं, वेरी गुड। तो सुबह उठने से लेकर आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश भी है। मतलब व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो इलेक्ट्रिक ब्रश है विच क्लीन्स योर टीथ प्रॉपरली रादर देन मैनुअल ब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। सो एज योर डे बिगिंस, सारा दिन हम जो भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज इंटेग्रल पार्ट बन गई है हमारी लाइफ का। हर काम के लिए एक दिन लाइट ना आए, सपोज कोई रेनी सीजन में ब्रेकडाउन हो गया, कोई इलेक्ट्रिक पोल खराब हो गया, पूरा दिन लाइट ना आए, तो लाइफ बड़ी बुरी तरह से हमारी हॉल्ट हो जाती है। हमारे सारे ही काम रुक जाते हैं, कुछ भी करने चलो लाइट नहीं है। और आजकल जैसे हम क्लास ले रहे हैं, लाइट है, वाईफाई का कनेक्शन है, तभी तो चल रहा है। ठीक है, अगर लैपटॉप आपका चार्ज नहीं होगा या वाईफाई का कनेक्शन नहीं होगा, पीछे से लाइट जाएगी, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, सो वी नीड टू नो बेसिक्स। अभी 9th क्लास में हो आप, बहुत छोटे हो, आपको सिर्फ समझना है कि करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे हम कहते हैं आज वोल्टेज बड़ी कम आ रही पीछे से, कई बार होता है ना, सारी लाइट्स डिम चलती हैं, पीछे से कहते हैं वोल्टेज कम आ रही है। वोल्टेज क्या चीज क्या है? ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। जस्ट जैसे मैंने डिस्कस किया, something went wrong. My screen is visible or not? यस मैम। यस नो मैम। मुझे मेरी स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रही? सॉरी, स्टॉप शेयर हो गया। हाँ जी,
सो इलेक्ट्रिक स्पार्क हो, एक फिश होती है इलेक्ट्रिक ईल, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू कैच इट्स प्रे। अब इसकी डिटेल बायोलॉजी वाले बताएंगे। एंड होम अप्लायंसेस, द बल्ब्स, द ट्यूब्स, द रेफ्रिजरेटर, द मिक्सर ग्राइंडर, juicer, atta maker, we have discussed so many things. So everywhere we need electricity. So electricity is a fundamental force of nature waiting to be channelized. अभी और भी बहुत से काम हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, ठीक है, जितने कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है विच कैन बी असाइंड टू इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी मोटर नाम की चीज है वो या तो इलेक्ट्रॉनिकली बैटरीज से चलती है या इलेक्ट्रिकली चलती है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि लाइट आ रही है, बिजली आ गई, बिजली चली गई, ऐसे ही बोलते हो ना कॉमन टर्म्स में। तो फ्लो हो रही है, जैसे अब हमारे पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां से इट फ्लोज थ्रू वायर्स, पहले लार्जर वायर्स होती हैं, फिर घरों में स्मॉलर वायर्स होती हैं, ठीक है। आप कभी भी देखोगे आपके एसी की या फ्रिज की वायर मोटी होगी, पावर प्लग होगा, और जो छोटा प्रेस की भी, जो कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस, उसकी भी वायर मोटी होगी, पावर प्लग में लगेगी। और कुछ जो छोटे अप्लायंसेस हैं जैसे चार्जर है वो छोटे से प्लग में लगते हैं। तो अलग अलग साइज की उसमें करंट फ्लो करता है। व्हाट मेक्स इट फ्लो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये पानी देखे ना, दो टैंक्स हैं, अगर पानी के दो टैंक्स को हम अटैच कर दें, एक टैंक भरा हुआ है, एक टैंक खाली है, ठीक है, देख रहे हो? हेलो, यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो अगर इन दोनों को इस पाइप से कनेक्ट कर दें तो यू कैन सी कि पानी टैंक ए जिसमें हायर लेवल पे है उससे चलना शुरू होगा और टैंक बी में जाएगा। सो वाटर फ्लोज नेचुरली फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो इसमें Yes, ma'am. मटेरियल क्या है जो फ्लो कर रहा है? दैट इज वाटर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो मटेरियल क्या फ्लो कर रहा है? इंस्टेड ऑफ वाटर इट इज नाउ चार्ज। चार्ज फ्लोज, वाटर की जगह वर्ड लिखेंगे चार्ज। चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए हायर, यहां लिखा है वाटर में लेवल लिखा है ना, इधर लिखेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक सेंटेंस में बोलूंगी वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। आप सबको पता है, ये टैंक की एग्जांपल देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो वर्ड्स को चेंज करेंगे, वाटर को चेंज करके हम क्या लिख देंगे? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और लेवल को चेंज करके हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पोटेंशियल। सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल पर जाएगा। ठीक है बेटे? Yes, ma'am. ओके। और कब तक ये पानी फ्लो करेगा? टैंक ए से टैंक बी तक कब तक जाएगा पानी? जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जब ए और बी का लेवल सेम हो जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर ए दिखाया उसको प्लस, हाई वाले को प्लस कर दिया, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। जब तक उन दोनों का डिफरेंस जीरो ना हो जाए तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा। जैसे पानी फ्लो करता है जब तक लेवल सेम नहीं होता, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। समझ लग गई? एनालॉजी समझ लग गई आपको? Yes, ma'am. बेटा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एनालॉजी समझ लग गई? वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल थ्रू दिस पाइप till the level in the two tanks becomes same, ठीक है, till there is no difference in the level of water। इसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगी द चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल देयर इज
लोअर पोटेंशियल थ्रू द, जैसे ये पाइप है, यहाँ पर वायर है, कंडक्टर बोलते हैं उसको, कंडक्ट करने वाली, भेजने वाली, जिसमें ट्रेवल करो, कंडक्ट करने वाला कंडक्टर. सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, किसके थ्रू? थ्रू द कंडक्टर, टिल, कब तक चलेगा? टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिकम्स zero, till there is no difference. So level word is replaced with potential and water word is replaced with charge. अब ये पोटेंशियल वर्ड आपको नया लगेगा, ये पोटेंशियल है क्या? What is potential? Electric potential at a point is the work done in bringing. हाँ जी, वो स्क्रीन के बीच में वो स्क्रीन आ रही है ना, तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं ना, इसलिए. मुझे ना इसको हटाना नहीं आ रहा. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. इसको शॉर्ट कैसे करूं? व्हेन आई स्टॉप दिस तो मेरी प्रेजेंटेशन भी चली जाती है. मैम वो साइड में ही हो सकता है क्या, मतलब थोड़ा इस साइड में हो जाए तो फिर. बेटे वो ही नहीं करना आ रहा. ठीक है फिर. मैम कोई बात नहीं, आप ग्रुप पर ही एक पीडीएफ भेज हाँ जी, दीजिए. मैंने स्लाइड शो भी किया था, उसमें भी सेम दिक्कत आ रही है. फ्रॉम करंट स्लाइड अगर मैं स्लाइड शो करती हूँ तो मैम ये हो रहा है ना. साइड में जो वो दिख रहा है ना, उसको जूम और जूम आउट कर सकते हैं, उससे आप छोटा कर सकते हैं. किसमें? कौन सा वाला? मैम जो स्पीकर है ना आपका, उसके नीचे वो लाइन दिख रही छोटी सी, उससे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं ना. स्पीकर कौन सा? यही जो माइक म्यूट वाला. उसके बाद, हाँ ये वाला. उसके बाजू इसके में साथ टर्न ऑफ कैमरा है, ये तो यू आर प्रेजेंटिंग है. मैम वो मोर कॉर्नर ऑप्शन, ये वाला. वो कोने में है मैम. कॉर्नर ये तो लीव है. नो मैम, माइक के साइड वाला कॉर्नर, उससे हम छोटा कर सकते हैं ना. ये हाँ वाला. यस यस. हाँ यस मैम. इससे क्या होगा? ड्रैग उस टू रीसाइज. ओके. मैम उस मैं पर रख नीचे कर छोटे करने की कोशिश करिए, हो सकता है उससे हो सके. बड़ा ना हो जाए. drag to resize or to drag it. Now I don't have mouse. नहीं बेटा, नहीं हुआ. बॉबी एक मिनट है ना, रीसाइज करना है. मेरी क्लास चल रही थी. देखिए ਇੱਥੇ आंदा है drag to resize, और इन्हें छोटा करना है ना. मैम उसे करने की कोशिश कर सकते हैं. इन्नू छोटा करना. नहीं नहीं, ए सारे ਨੂੰ छोटा करना है ताकि स्लाइड नजर आए. ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ. नहीं नहीं, होएगा करो ये तो बैक टू टैब चला जाएगा ना. करके फिर ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ. ਮਾਊਸ ਹੈ माउस नहीं आई तो प्रॉब्लम. माउस तो नहीं है कोई बच्चे का. हाँ एक होया थोड़ा छोटा करना है. मैम आप उस पर क्लिक कर कर ऊपर ड्रैग कीजिए. क्या कह रहे हो बेटे? जो वो कॉर्नर में जो है ना, उस पर क्लिक कर कर ऊपर ड्रैग कीजिए. ड्रैग टू रीसाइज लिखा ही आता है कुछ को. क्लिक करो. ड्रैग करना किसके साथ है? ये बनाओ. मैम हाँ ऊपर खींच. हो गया बेटे, हो हाँ. गया. चलो, तो हम कर रहे थे
हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, इंस्टेड ऑफ लेवल ऑफ वाटर वी सेड पोटेंशियल। तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल? इसकी डेफिनेशन है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज द वर्क डन, वर्क वाला चैप्टर आपने कर लिया ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये P है, दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको पूरा याद ना हो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इतना तो जरूर आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशन, ऐसे ही करते हो ना। सेम डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की थी ना, वहां पे क्या कहते थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, अब क्या कह रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं दूर पड़ा है, वहां से उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आए, उसको बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका सिंबल है V, पोटेंशियल का सिंबल है V इज इक्वल टू वर्क डन W इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज at a point is equal to the voltage or the potential. यूनिट इसका वोल्ट, V फॉर वोल्ट, वर्क का यूनिट क्या रहता है, जाउल्स, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, पता है ना ये चीजें आपको, वर्क का यूनिट जाउल्स पिछले चैप्टर में आपने किया होगा, और चार्ज Yes, का ma'am. यूनिट रहता है कूलम्स, तो जाउल पर कूलम, वर्क डन। यहीं से अगर आप V इज इक्वल टू W ओवर Q करोगे ना, यहां से आप पोटेंशियल की डेफिनेशन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर मींस डिवाइडेड बाय, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज gives us the potential and its unit is volt and it is equal to joules per coulomb। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेकर आएंगे, वहां का वोल्टेज बन जाएगा VA, और एक दूसरे पॉइंट पर लाएंगे, वहां का वोल्टेज बन जाएगा VB। अलग अलग पॉइंट्स पे लाने में अलग अलग वर्क होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स A एंड B इज कॉल्ड देयर पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है ना, इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाए तो वर्क डन हुआ VA, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाए तो वोल्टेज बनी VB, दोनों का जो डिफरेंस है VA माइनस VB, वो बन गया इनका पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। और पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वर्ड लिखना जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड द फ्लो विल कंटिन्यू until the two conductors A and B get the same potential or the potential difference between them becomes 0, तभी फ्लो रुकेगा। समझ रहे हो बेटे, अभी तक ठीक है? Yes, ma'am. So till now we have done the definition of potential, which is work divided by charge, work done in bringing unit positive charge from infinity to a particular point, and unit इसका वोल्ट रहता है। 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल में जितना डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जाता है, और तब तक पोटेंशियल चलता, तब तक फ्लो चलता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये देखो,
ये है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पॉइंट ए, ठीक है, इसका पोटेंशियल था VA, और ये है दूसरा नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, इसका पोटेंशियल मैम था एक VB। सेकेंड, वो पोटेंशियल एनर्जी का वो स्लाइड ओपन कीजिए ना, लास्ट पॉइंट लिखना बाकी है। हाँ जी, वो लास्ट पॉइंट लिखना बाकी मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, पिछली तो स्लाइड से आती है। ये हाँ फ्लो तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जैसे वाटर में लेवल सेम होने तक पानी बहता रहता है। ठीक हो गया? आगे चलें बेटा? यस मैम। ओके, तो जो मैंने बोला उसी को डायग्राम में दिखा दिया। एक ये ए पॉइंट है, ए पर पॉजिटिव कंडक्टर है हाई पोटेंशियल वाला, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है बी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। एक जब इनके अंदर कंडक्टिंग वायर लगाई तो करंट विल फ्लो और द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स नेगेटिव टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ठीक है। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, जो बोल रहे हैं उसी को डायग्राम में दिखा दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का दोबारा से फॉर्मूला आ गया, वर्क डन टू कैरी यूनिट, ये पॉजिटिव वर्ड जरूर लिखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज नोन एज द वोल्टेज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इज इन जूल्स, charge is in coulombs, so joules divided by coulombs becomes the volts। SI unit potential का क्या हो गया? volt, and this name is given after this scientist जिसने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया। Now here is the catch, हम कह रहे हैं वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट होता क्या है, एटम का स्ट्रक्चर आपने किया होगा, छोटी क्लास में भी किया होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल्स में होते हैं न्यूक्लियस से दूर, तो वो जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। सो सारा जो फ्लो है ना वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही, पॉजिटिव चार्ज की तो मूवमेंट ही नहीं हो रही, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, वो फिक्स है। However, the flow of electricity is due to conduction of negatively charged electrons in the atoms, and electrons will flow from point of lower potential to point of higher potential। उल्टा हो गया ना, अगर हम कहें पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जाता है, बट बाद में हम सोचते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, वो तो फिक्स है, तो वो मूव कैसे करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे? तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अगर आप इसके पिछला देखें, सपोज आप ये वाला देखते हो, मैं कह रही हूं मेरे इसका एरो दिख रहा है आपको? कैन यू सी माई माउस? यस मैम। अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये डायरेक्शन रहेगी, बट पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्चुअली जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं फ्लो होती है या करंट फ्लो होता है, मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स, और मूव करते हैं लो से हाई की तरफ,
बट जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता जाएगा तो इसकी पॉजिटिविटी तो कम होगी ना, प्लस और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी पॉजिटिविटी को कम करेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगे पोटेंशियल। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक कन्वेंशन बना ली, हमने डिसाइड कर लिया, साइंटिस्ट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जी इलेक्ट्रॉन लो से हाई चलता है, बिकॉज हम फेमिलियर हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, विच फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए ये एजम्पशन ले ली, ये मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल से लो को जाता है, जबकि पॉजिटिव जाता नहीं है। एक्चुअल में एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल जो नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो लो से हाई को जाते हैं। ठीक है, so actually electrical flow is due to flow of electrons because they are loosely bound। वो एटम के साथ जोर से बंधे हुए नहीं है, वो फ्री है मूव करने के लिए। they flow from low potential to high potential and rate of flow of charge। ये चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है फ्लो, रेट ऑफ मींस कितने टाइम में कितना चार्ज जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये दूसरी टर्म है हमारी। पहली टर्म हमारी थी पोटेंशियल विच वाज वर्क अपॉन चार्ज। दूसरी हमारी टर्म आ रही है करंट, कि कितना चार्ज कितने टाइम में एक से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, उसको कहेंगे Q, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज करंट, और करंट के लिए हमारा सिंबल है I, इंग्लिश का लेटर I। अब ये समझने की कोशिश करो, ये डायग्राम आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर कर लिया तो। ये न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये आसपास ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जो सबसे बाहर वाला शेल है वो न्यूक्लियस से बड़ा लूजली बाउंड है एंड इट इज फ्री टू मूव टू नेक्स्ट। ये इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है, इसका इधर आ सकता है, दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ठीक है, तो ये रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कभी आगे को चले गए, कभी पीछे को चले गए, कभी आगे। तो अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपने घर से स्कूल जाना है सपोज, तो आप आगे को जाओ 4 कदम, 2 कदम राइट हो जाओ, 4 कदम लेफ्ट हो जाओ, तो आप कभी भी स्कूल नहीं पहुंचोगे, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आप रैंडम में इधर उधर घूम रहे हो। समझे ना? जब तक आप एक डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे तब तक स्कूल कैसे पहुंचोगे? सिमिलरली जब तक ये मेटल वायर है ना, कंडक्टर वायर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली, बट व्हेन वी अप्लाई ए सेल, एक सेल है, इसका पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव दूसरी तरफ लगाएंगे इलेक्ट्रोड। आपने इलेक्ट्रिक सेल देखे हैं ना, प्लस और माइनस लिखा होता है उस पर। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की, ये देखो नेगेटिव लो पोटेंशियल वाला साइड, यहां से ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल व्हेन वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किससे होता है? इलेक्ट्रिक सेल से आता है। ये देखो, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के एक एंड को लगा दिया, और सेल का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वायर के दूसरे एंड को लगा दिया। तो नेगेटिव टर्मिनल का मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करना शुरू करेंगे तब चार्ज फ्लो होगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू करंट। एंड कितना चार्ज कितने टाइम में गया, यूनिट टाइम में कितना चार्ज गया, दैट इज करंट। ये हमारी नई डेफिनेशन आ गई। करंट इज रेट ऑफ मींस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम्स। टाइम का यूनिट सेकेंड्स। सो कूलम पर सेकेंड गिव्स अस द यूनिट ऑफ करंट which is known as एम्पियर। तो अभी तक हमने क्या किया? कोई बोलेगा? पोटेंशियल किया, उसका यूनिट किया, करंट किया, उसका यूनिट किया, 4 चीजें की हैं अभी तक। Can any one of you boys specifically, any of the boys, please repeat the definition of potential? Boys, या तो क्लास ज्वाइन करके छोड़ देते हैं या हिम्मत नहीं करते हैं बोलने की, आई डोंट नो। चलो गर्ल्स बोल लो भाई। मैम मैम मैं बता सकती हूँ? हाँ जी बेटे। मैम पोटेंशियल की डेफिनेशन बतानी है ना? पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, whereas Yes. electrons move from low to high potential। और ये चार्ज जैसे जैसे मूव करता है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट। और करंट का यूनिट है एम्पियर एंड इट इज इक्वल टू कूलम ओवर सेकेंड। यहां से ही I इज इक्वल टू Q बाय T, पहला फॉर्मूला हमने किया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। वर्क डन का जाउल, Q का कूलम, ठीक है। सो वोल्ट था पोटेंशियल का, और इसका है यूनिट एम्पियर करंट का। तो नॉर्मली एटम के अंदर हो क्या रहा है? नीचे देखो, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वीनियंस के लिए हमने ये कन्वेंशन बना ली कि हम कहते हैं, मैं कहूं नेगेटिव चार्ज इधर से इधर को आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां को जा रहा है, तो एक ही बात है। तो कन्वेंशनली हम करंट जब भी दिखाएंगे, एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, ऊपर वाला, ठीक है। द कन्वेंशनल करंट बिफोर इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, पहले नहीं थे इलेक्ट्रॉन, तो वाटर की तरह ही देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएगा, बट जब इलेक्ट्रॉन मिले तब पता चला कि एक्चुअली तो ये हो रहा है। बट देन साइंटिस्ट्स डिसाइडेड टू स्टिक टू द कन्वेंशन, सिर्फ समझने की कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो हमने किया करंट, सॉरी, current is defined as charge that is Q passing through a conductor in unit time, Q divided by T. If charge Q is flowing through cross section means पूरा area जो उसका, of a conductor in time T, then the current I is equal to Q upon T, और इसका unit of charge is coulomb and unit of current is ampere, एंड एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ये फैक्ट्स हैं, लर्न करने। 1 एम्पियर इज 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये केमिस्ट्री का काम है, आप सबको पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज दिस मच चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये सी क्या है? कूलम्स। सो एम्पियर, 1 एम्पियर करंट is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it in 1 second. 1 coulomb charge अगर 1 सेकेंड में निकल जाए कंडक्टर में से, तो हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, दिस इज मैथमेटिक्स। मिली एम्पियर है 10 टू द पावर -3, माइक्रो एम्पियर है 10 टू द पावर -6, और पॉजिटिव में किलो एम्पियर होगा एंड मेगा एम्पियर होगा, ठीक है।
एम्पियर नाम कहाँ से दिया? एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने करंट पे बहुत काम किया, तो करंट के यूनिट को इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क उसको रिवॉर्ड देने के लिए, कि पता नहीं कब हुआ था वो साइंटिस्ट 200 साल पहले, तो आज तक हम उसको याद कर रहे हैं बिकॉज यूनिट का नाम ही एम्पियर रख दिया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं अभी तक? यस मैम। यस आगे मैम, चलें? समझ आया। हाँ जी, बेटे समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। चलो आगे चलें। यस मैम। यस। ओके, अभी जैसे हमने मोशन वाले चैप्टर में किया था कि जब भी कोई चीज मूव करने लगती है फ्रिक्शन रहती है ना, रुकावट रहती, कोई भी काम करने चलो कोई ना कोई रुकावट तो आती है ना, हमें किसी ना किसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस मींस जो हमें रोके, ठीक है ना? तो ऐसे ही चार्ज के साथ होता है जब इलेक्ट्रॉन्स, मैं पिछला डायग्राम आपको दोबारा दिखाती हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करने लगते हैं एक डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग, चार्ज फ्लो करने की कोशिश, ये आगे और एटम पड़े हैं, दूसरे एटम, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, कई कुछ पड़ा है, तो रास्ते में वो हिंड्रेंस, वो रुकावट रहती है, ठीक है? और वो रुकावट अलग अलग मेटल्स की अलग अलग है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बाद में करेंगे। एक साइंटिस्ट था ओम, उसने लॉ दिया, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मींस जो तार है, जो वायर है कनेक्टिंग, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर भी सेम रहा, उसकी लेंथ भी छोटी नहीं की, उसका एरिया भी नहीं बढ़ाया या कम किया, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर सेम रहे, तो क्या होगा? द करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference between its two ends. बिल्कुल सिंपल है। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its two ends. समझने की कोशिश करो इसको। वाटर को देखो, अगर टंकी ए है, जो टैंक ए है, इसमें ऊपर तक भरी हुई है, ठीक है, और ये बिल्कुल खाली है, तो पानी बड़ी तेजी से जाएगा, पाइप में से बड़ी फास्ट निकलेगा, क्योंकि लेवल ए और बी के लेवल में बहुत फर्क है। तो जितना लेवल में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पानी का फ्लो ज्यादा होगा। सिमिलरली ए और बी में जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, उतना करंट, चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। अगर मैं इस पाइप की बात करूं, द वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर इन टैंक ए एंड टैंक बी। इसी डेफिनेशन को आप इधर लगाएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस वायर connecting the two terminals, this wire, the rate of flow of charge means the current, rate of flow of charge को current ही कहते हैं ना, तो the current flowing in a conductor is proportional to the difference in potential between the two terminals. जितना ये पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव है, उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। समझ गए ना? यस मैम। सो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, जो वायर है हमने उसको काटा नहीं, छोटा नहीं किया, बड़ा नहीं किया, उसको मोटा भी नहीं किया, जितनी थी उतना रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टेम्परेचर भी सेम रहा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
potential difference between its ends. I is proportional to V. अब इसको देखो, I is proportional to V, और मैथमेटिक्स का रूल है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट. सो I becomes, I is current flowing through a conductor is proportional to the potential difference. So I is equal to, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया K, और ये बन गया V. ठीक है, अब इस K को ले गए इधर, ये हो गया I इंटू 1/K इज इक्वल टू V. और ये जो 1/K है ना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं थे जो फ्लो कर रहे थे, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और काफी कुछ था, तो वो कुछ ना कुछ रुकावट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं. सो I इंटू 1/K को क्या लिख दिया, R इज इक्वल टू V. इसको अगर सीधा कर दें, V इज इक्वल टू IR, यही है ना, V इज इक्वल टू IR. यहां से रेजिस्टेंस निकाल लें, R इज इक्वल टू V अपॉन I. दिस इज नोन एज ओम्स लॉ. ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन है. ओम्स लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, आपको ये पता है कि आपकी लैंग्वेज में बड़े भाई को क्या बोलते हैं? आपकी महाराष्ट्र की लैंग्वेज में बड़े भाई को क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर को क्या बोलते हो? दादा बोलते. दादा दादा. दादा. दादा बोलते हो. हमारे पंजाबी में बड़े भाई को वीर जी बोलते हैं, वीर. ठीक है, वीर सुना होगा वर्ड आपने, अगर नहीं सुना तो बता रही हूँ. बड़े भाई को हम बोलते हैं वीर जी. वीर सुना होगा ना, कई सीरियल भी बने, वीर, वीरे दी वोटी, वीर बोलते हैं. तो अगर आप वीर वर्ड याद कर लोगे ना, आपका फॉर्मूला ये गलत नहीं होगा. V इज इक्वल टू IR, वीर, बड़ा भाई. V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस. यहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे विच इज इक्वल टू, ये I नीचे चला गया, V अपॉन I. दिस इज नोन एज ओम्स लॉ. तो अगर आपको ओम्स लॉ आए, आप एक तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between its end. और physical state जो word use किया उसका क्या meaning है? Physical state of a conductor means length remains same, area of cross section and temperature, they remain same. ये इसकी डेरिवेशन हो गई R की. यहां से हमें रेजिस्टेंस का यूनिट मिला, और क्योंकि रेजिस्टेंस का सारा कुछ ओम ने किया था तो इसके यूनिट का नाम हमने रख दिया ओम. रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. रेजिस्टेंस इज 1 ओम if a potential difference of 1 volt is applied and a current of 1 ampere flows. तो ओम क्या हुआ? V अपॉन I से ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर. ओम इज वोल्ट अपॉन एम्पियर. वीर, दोबारा गोल्डन रूल, ओम्स लॉ. If the physical state of a conductor remains constant, इसकी लेंथ सेम रही, इसका एरिया सेम रहा, टेम्परेचर सेम रहा, मटेरियल भी सेम रहा, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. V अप्लाई किया, IR आंसर आया, तो यहां से R बन गया V अपॉन I. अगर आपको V इज इक्वल टू IR याद रहेगा वीर से, तो आप I कभी किसी न्यूमेरिकल में ये दो देगा, ये निकालना है, कभी ये देगा, ये निकालना है, तो इट इज वेरी इजी, सिंपल मैथमेटिक्स है. करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, और ये इसका सिंबल है ओम, ऐसे लिखते हैं, ऐसे इंसर्ट सिंबल है ना जो आपके लैपटॉप में, इंसर्ट सिंबल ऐसे, वो ओम है बेसिकली वर्ड. आगे चलें.
Yes, ma'am. अच्छा, अब इसको पाइप मत समझो, इसको देखो। सपोज हम वॉकिंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट अलोंग नैरो लेन, लंबी सड़क है और चौड़ी ज्यादा नहीं है, रास्ता लंबा है बट उसकी विड्थ कम है, तो चलना मुश्किल होगा ना, ज्यादा रुकावट होगी, ज्यादा लोग थोड़े से रास्ते से जा रहे हैं। तो अगर लेंथ पाइप की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रास्ते में बहुत सारे लोग सामने से आ रहे हैं, हम इधर को एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और रास्ता लंबा है, ये पाइप बी को देखिए, लंबी है, पाइप ए के कंपैरिजन में पाइप बी लंबी है, ठीक है। और जो पाइप ए है वो चौड़ी है, जब हम हाईवे पे चलते हैं आराम से चल सकते हैं, सड़क की विड्थ ज्यादा होती। सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए खुली जगह मिल जाए और उनको कम लंबा जाना हो, रास्ता ही कम है, बहुत दूर तक जाना ही नहीं, तो पाइप ए उसको रेजिस्टेंस कम होती है, पाइप बी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती। लॉन्ग नैरो लेन गिव्स अस हाई रेजिस्टेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस को समझो रुकावट, एंड इज हार्डर टू क्रॉस देन ए शॉर्ट एंड वाइड रो। पाइप ए क्या है, शॉर्ट एंड वाइड, इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो कितनी नैरो है ये पाइप, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम यहां से लेते हैं, रेजिस्टेंस विल बी, जितनी लंबी ज्यादा, जितनी पाइप की लेंथ ज्यादा, वायर की लेंथ ज्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। और दूसरी चीज है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया, ओपनिंग वाइड कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी ना। तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बड़ा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम हुआ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी लेंथ कम होगी, ठीक है। सो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स, टक्कर मारते हैं आते जाते, उससे हिंड्रेंस होती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्ट, तभी एल ऊपर रहा, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए नीचे आ गया। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमने ये साइन लगा दिया रो, इसको ये छोट स्मॉल पी की तरह आता है लेटर, इसको रो बोलते हैं, रो, RHO रो, ठीक है। रो जो है, रो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ये मटेरियल स्पेसिफिक है, रेजिस्टिविटी है ये, रो इज द रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कॉपर की बहुत लो है, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो होगी उसकी रेजिस्टेंस भी लो हो जाएगी, ये फॉर्मूला से नजर आ रहा है ना। अगर ये रो कम रहेगा तो आर भी कम होगा, तो जो मटेरियल रुकावट कम दे रहा है वो अच्छा कंडक्टर होगा। हम अपनी वायर्स घर में कॉपर की बनाते हैं, कॉपर की रेजिस्टिविटी लो है, एल्युमिनियम की लो है, सिल्वर की लो है, दीज आर कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स कौन है, जिनकी रेजिस्टिविटी लो है, उनको हम यूज करते हैं कि चार्ज को फ्लो होने दो, कंडक्शन ऑफ करंट के लिए। अब भाखड़ा नंगल डैम से मेरे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आनी है, तो जो वायर्स लगी हैं वो कॉपर की लगी होंगी, कंडक्टर्स की लगी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, जैसे हमारे कॉपर की वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया होता है ना, प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, उसमें से करंट पास नहीं होता, हम तार को हाथ लगा लें, तो इसीलिए कहते हैं ना जो नंगी तार हो जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ा हुआ, इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं चढ़ा, उसको हाथ नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि करंट लग जाएगा आपको। ऐसे ही हम कहते हैं जब भी कुछ किसी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ लगाना है,
पैरों में चप्पल जरूर होनी चाहिए बिकॉज प्लास्टिक की रहती, वो मटेरियल इंसुलेटेड है, तो करंट हमारा स्विच से लेके हमारी बॉडी के थ्रू जमीन में नहीं जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ रो इज द रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिनकी रेजिस्टिविटी कम रहती है वो कंडक्टर हैं, वो हम उनकी तारें बनाते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि रो अगर उनकी रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हुई, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रोकते नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, उनको हम पावर कैरी करने के लिए वायर्स बनाते हैं। दूसरी चीज है इंसुलेटर्स, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। रबर हो गई, वुड हो गई, ग्लास हो गया, ये हमें करंट लगने से बचाते हैं, कवर करके रखते हैं। ठीक है बेटे, मेरा ख्याल है ठीक है यहां तक। इतना आप आज समझ लो, और जो शीट है वो मैं शेयर कर दूंगी, वर्कशीट पुराने वाली भी, और इसकी भी बना के शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? नो मैम। चलो ओके बेटा, जब नेक्स्ट टाइम मैम, आओ तो इतना क्लियर होना चाहिए और इसको लर्न करके आना है, फिर आपको आगे समझ आएगा। यस मैम, मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? यस हाँ मैम, जी बेटा। जो इसमें जो इक्वेशंस दिए मैम, वो ओम्स लॉ एंड जो है बाकी के, मतलब जो फॉर्मूलाज दे उन पर इक्वेशंस आते हैं ना, तो फिर वो एग्जाम में यही आएंगे क्या? वो लर्न करने पड़ेंगे क्या? क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। मतलब इसमें फॉर्मूलाज दिए ना और कुछ इक्वेशंस और एग्जांपल्स दिए। ऐसे ही आएंगे बेटे। डिफाइंड रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है, व्हाट अच्छा, इज द पोटेंशियल, और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आपको शीट शेयर हाँ, तो करूंगी। फिर हाँ, वो न्यूमेरिकल्स की शीट जो है ना आप सेंड कर दीजिए, और इसमें हाँ, जो गिवन एग्जांपल्स है ना, जैसे ओम्स लॉ के नीचे है, देन बाकी के भी है ना, तो फिर वो लर्न करने पड़ेंगे क्या? करने पड़ेंगे बेटा। अच्छा ठीक है फिर। साइंस इज ऑलवेज स्पेसिफिक, जो वर्डिंग लिखी है डेफिनेशन में एज सच लर्न करनी पड़ेगी। जो डेरिवेशन है, जैसे आर की डेरिवेशन की हमने, रेजिस्टिविटी की रो निकाला, तो वो सारा मैथमेटिकल है, वो करना पड़ेगा एज सच आपको। और मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताती हूँ, बिकॉज अभी आप लोग बहुत छोटे हो, तो मैं आपको सिर्फ उतना बताती हूँ जितना मस्ट नो है, which you Yes. must know to clear your science exam. ओके मैम, थैंक ठीक है बेटे? यस चलो मैम। चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम, थैंक यू। ओके बेटा, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।